भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। जीवन में अस्तेय को प्रतिष्ठित कर लेते हैं। मन में किसी भी वस्तु को लेने की इच्छा न रखना, स्प्रिया का ना होना, मन में लोभ की प्रवृत्ति का ना होना, जब व्यक्ति उद्यम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा कर्म करना चाहिए वैसा कर्म नहीं करता है, फिर मन के अंदर लोभ करता है, ये चीज मेरे पास हो जाए, वो चीज मेरे को मिल जाए, ऐसा मेरे पास हो, ऐसा मकान हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसी संपत्ति हो, इतना धन हो मेरे पास में, ऐसे कपड़े हो। सामर्थ्य से अधिक, योग्यता से अधिक, अपने ज्ञान विज्ञान से अधिक ये जो लोभ व्यक्ति मन में करता है, इसको कहा है स्पृहा, महर्षि वेदव्यास ने। ये जो स्पृहा है, ये जो लोभ है, ये जो इच्छा है मन के अंदर आ रही है, इसे भी चोरी कहा है। कल हम विचार कर रहे थे, दो प्रकार की चोरियां हैं, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च सज्ञेयः सूक्ष्मया धियः। सत्यकाम जाबाल कहते हैं, एक तो प्रकाश रूप में चोरी करते हैं और एक अप्रकाश रूप में। प्रकाश रूप का मतलब है प्रकट, स्पष्ट, सबके सामने। उसे कोई परवाह ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके सामने कर रहा हूं, कौन देखने वाले हैं, उसको कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल प्रकट करता है व्यक्ति चोरी। यह प्रकाश स्वरूप है। और अप्रकाश स्वरूप, जिसमें प्रकाश नहीं है, प्रकटता नहीं है, अंधेरा है। अंधेरे में करता है व्यक्ति, अकेले में करता है व्यक्ति। अंधेरा का मतलब यह है कि रात हो जाए वो अंधेरा, उसी को अंधेरा नहीं कहते। रात में भी करता है व्यक्ति, वो भी अंधेरा है, लेकिन अकेले में भी करता है व्यक्ति, वो भी अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा है, ये अप्रकाश है। तो ऋषि कहते हैं, सत्यकाम जाबाल कहते हैं, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च
सज्ञेय सूक्ष्म या धिय, सूक्ष्म बुद्धि से समझने का प्रयत्न करना है। और जो सूक्ष्म बुद्धि से समझना है वो अप्रकट चोरियां हैं, उनको समझना है। जो सबके सामने खुल्लम खुल्ला दिखता है वो तो सभी जानते ही हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो अप्रकट है, जिसको देख नहीं पाते, दूसरे लोग नहीं देख पाते, और हमें भी कई बार एहसास भी नहीं होता है, हम ऐसी चोरियां करते हुए अपने आप को चोर से अलग समझते हैं। मैं तो चोर नहीं हूं, ऐसा समझता है व्यक्ति। ऋषि कहते हैं ये जो प्रकट चोरियां हैं वो क्या है? वो कहते हैं प्रकाश वंचनम तत्र नाना पण्योपजीवी भी। प्रकाश वंचनम तत्र नाना पण्योपजीवी भी, प्रच्छन्न वंचनम तद यत् स्तेन अटविकादि भी। जो प्रकट चोरियां हैं वो नाना प्रकार की हैं, और उदाहरण दिया है पण्योपजीवी भी। अब मार्केट में जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए आप, चाहे कपड़ों के मार्केट में जाइए, आप किसी भी मार्केट में जाइए, जो छोटे मोटे दुकान जो होते हैं आप जाकर के देखिएगा, आप सब जानते, सब जाते ही हैं, बिल्कुल स्पष्ट एकदम सामने। आजकल जो पेट्रोल डीजल जो भरते हैं ना, जो भरने वाले होते हैं, वहां देखिएगा प्रकट वो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ बचाता रहता, हम देखते भी रहते हैं, हम लोग देख भी रहे होते हैं, और वो कर भी रहा होता है, खुला स्पष्ट चोरी करता आदमी। कपड़ा नाप रहा है, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा ऐसा करता हुआ नाप रहा है, हम देख भी रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही रहा है, हम देख भी रहे हैं। सब्जी खरीदते हो ना, 1 पाव, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो तोलते हैं, देखो देखो जी, देखो आपको बिल्कुल ठीक इधर इधर ऐसा ऐसा करता रहता, हमको भी पता रखता है कर क्या रहा है। फल खरीद रहे हो, सेब खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, अलग अलग फल खरीदते हो, अब देखो आप चुन रहे हो, चूज कर रहे हो, आप चुन रहे हैं एक एक, आप चुनते चुनते भी वो ऐसा जब तोलने का समय आता है ना, जब तोल रहा होता है, तोलते तोलते वो ऐसा एक आध फल ऐसा डाल देता है वो, बस देखते हुए भी नहीं देख पाते हम लोग, देखते हुए भी नहीं देख पाते। नाना पण्योपजीवी भी, ये तो स्पष्ट है, सब लोग जानते अच्छी तरह, ये तो चोरियां हैं, ये तो सब जानते हैं। प्रकाश वंचनम च तत्र नाना पण्योपजीवी भी, ये तो प्रकट चोरियां हैं। और बताओ प्रकट चोरियां, टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की, वो टैक्स की, ये टैक्स की, पता नहीं कितना कितना आदमी कर रहा है, व्यक्ति चोरियां करते हैं, हर आदमी कर रहा है चोरियां, हर आदमी कर रहा है। और उस टैक्स से बचने का जो जो तरीका है ना, उसकी जो विधियां हैं वो भी अपना लेते हैं। मेरे पास पैसा है, एक ही रखता हूं तो अधिक रख रहा है, उसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से, फलाने के नाम से, ये क्या है? मेरा पैसा है तो मैं अकेले नाम पर रखूं तो अधिक हो जाएगा, तो टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स से बचने के लिए इसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से, ये क्या है? ये भी तो चोरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी तो चोरियां हैं। मेरा पैसा मैं दूसरों के नाम से, उसके इसके नाम से रख रहा हूं, तो ये भी तो एक प्रकार की चोरी है ना। मेरे नाम से रहेगा तो जितना बन सकता उतना दे दूंगा ना सरकार को, वैसे कोसता रहता हूं सरकार को, मैं कोसता हूं और मैं ऐसा करता हूं, ये भी चोरी है। पता नहीं किस किस प्रकार की प्रकट चोरियां हम लोग कर रहे होते हैं। प्रच्छन्न वंचनम तत्र, प्रच्छन्न वंचनम, और जो प्रच्छन्न है, जो गुप्त है, जैसे आदमी गुप्त दान देता है ना,
ऐसे गुप्त चोरी करता आदमी, गुप्त चोरियां। प्रच्छन्न वंचनम स्तेन अटविकादि भी, उदाहरण देकर के समझाया। जो चोर लोग होते हैं जंगलों में, जैसे अब तो वैसा जंगल नहीं रहा, पहले के जमाने में जंगल ज्यादा होते थे। जब राहगीर जाते आते थे तो रात को अंधेरे में उनसे लूटते थे। लुटेरे जो होते हैं वो लूटना अलग हो गया, अब वर्तमान में लूटना एक अलग प्रकार का हो गया। प्रक्रिया बदल गई। लूटना तो निश्चित है, प्रक्रिया बदल गई। गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक के पास जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? हमें पता नहीं है, वो हाथ लगा के इधर उधर करके जो बोलेगा हमको देना पड़ता है। 50 रुपए का है तो 500 रुपए बोलेगा तो भी देना पड़ेगा। 500 का है तो 1000 बोलता है तो 1000 भी देना पड़ता है। 5000 देना पड़े तो 5000 भी देना पड़ता है। अब हमारे हाथ में नहीं है, हमें पता नहीं है। प्रच्छन्न वंचनम, जो प्रकट है हमें पता ही नहीं लगता, दिखाई नहीं देता, और देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते हम, क्योंकि हमारा विषय नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा विषय नहीं है। कोई भी चीज खरीदने जाते हैं हम लोग, पता नहीं कितने की होती है, कितने में आती है वो चीज, किसको क्या पता है? हर आदमी को हर विषय के बारे में क्या बोध है? पता ही नहीं रहता हमको। खरीदना पड़ता है, जरूरत है, आवश्यकता है, हम खरीदते हैं। हर विषय का हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता है। जिसका होता है उसमें जानता है, वो तो प्रकाश वाला हो जाएगा, वो प्रकट चोरी है। लेकिन जिन जिन विषयों को हम नहीं जानते हैं वो तो अप्रकट चोरी है। इस तरह का पता नहीं कितनी चोरियां व्यक्ति कर रहा होता है। चोर बन करके अपने आप को अच्छा मानता है आदमी, और कोई पकड़ में आ गया ना चोर, उसको कैसे गाली निकालता है, उसको कैसे देखता है, उसके प्रति क्या सोचता है, क्या दिमाग रखता है उस व्यक्ति के बारे में। पकड़ में आ जाए तो चोर है, नहीं पकड़ में आए तो वो शरीफ है। पकड़ में आ गए तो चोर है, नहीं पकड़ में आए तो वो शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है। तो अलग अलग प्रकार की चोरियां। खैर ये तो है ही। इसके और आगे बढ़ते हैं, सत्यकाम जाबाल इससे भी आगे बढ़ते हैं। देखिएगा वो क्या कहते हैं। आत्मनि अनात्म भावेन व्यवहार विवर्जितम, आत्मनि अनात्म भावेन व्यवहार विवर्जितम यत्तद अस्तेयम इत्युक्तम आत्मविद्भिः महामते। वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आत्मनि, आत्मनि का मतलब है जो अपनी वस्तु है, जो आपने कमाया है, खून पसीना एक करके आपने कमाया, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलता आदमी। देखो इधर ऐसे, ये जो पसीना है ना, पसीना ऐसा निकाल करके, खून पसीना एक करके मैंने कमाया, मेरी चीज है, ये मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा ये ऐसा है, मैंने बनाया, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है, बहुत मेहनत किया। अच्छी बात है, आपने ही किया है, दूसरे ने कैसे किया है? हमने ही किया है, अपना ही है। उसको वो ऋषि कहते हैं आत्मनि, हमारा अपना है, सब कुछ मेरा है। वो कहते हैं अनात्म भावेन, जो आपका अपना है उसको अपना मत मानना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सूक्ष्मता में जा रहे हैं। सूक्ष्म या धिया कहा उन्होंने, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो सूक्ष्म बुद्धि से सोचने की बात कह रहे हैं। वो आत्मनि, जो आपका अपना है, जो नौकरी करता है मान लीजिएगा, और वो विशेषकर जो सरकारी नौकरी करता है, उसको जो भी तनख्वाह मिलती है वो तो कट करके आता है ना, वो पूरा टैक्स दे रहा है, उसका अपना है वो पैसा। ऐसी जो भी मेहनत करके उसने मकान बनाया, मेहनत करके गाड़ी लिया है, मेहनत करके सब कुछ किया, सब लीगली किया, मान लो 1 नंबर में किया है सब कुछ, उसका अपना है।
पर उसके लिए भी वो कह रहे हैं अनात्म भावेना, उसको अपना ना मानना। अरे अपना है तो अपना ही मानेंगे ना, चीज मेरी है और मेरी ना मानो मैं, ये कैसा न्याय है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अनात्म भाव से उसको देखना होगा। किसके लिए कहा जा रहा है? जिसको भगवान को पाना है। ये मेरी बात भी याद रखनी है आपको, हर कोई आदमी नहीं कर सकता। जिसको भगवान को पाना है, जिसका लक्ष्य भगवान है, जिसका लक्ष्य समाधि हो, ये बोलता है आदमी मेरा लक्ष्य समाधि है, मेरा लक्ष्य जो है विवेक है, मेरा लक्ष्य वैराग्य है, मैं आध्यात्मिक हूं, ऐसा जो कहता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो कहते हैं अनात्म भाव से देखना पड़ेगा उसको, अपना नहीं मानना। वैसे भी हम लोग मोटे तौर पर बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, कहते हैं ना ये गाड़ी किसकी है, क्या बोलता वो, साहब ये तो आपका ही है। बोलता ना ये घर किसका है, ये तो आपका ही। इतना ही नहीं, ये बेटा किसका है, नहीं तो ये तो आपका ही बेटा है। बोलते नहीं लोग, आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण। मतलब भगवान का मानता है, आपका मतलब है भगवान का मानता है, मेरा नहीं मानता है। मेरा माने तो मैं सबको आश्रम में ले आऊंगा, ठीक है जी। मतलब भगवान का मानता है आदमी, भगवान का शब्दों से मानता है, शब्दों से मानता है व्यक्ति। पर उन शब्दों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा हमको। यदि भगवान को चाहिए, भगवान को हम चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आत्मदर्शन करना चाहते हैं, प्रभु दर्शन करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा और आते हैं कि ध्यान करना चाहते हैं। आदमी बोलता है ना कि ध्यान नहीं लगता है, कोई कोई कहता मेरा ध्यान लगवाओ जी, कोई कोई कहता मेरी समाधि लगवाओ जी। मतलब ऐसी कोई चीज हो कि यूं पकड़ करके लगवा दिया जाए किसी को, कि समाधि लगवा दिया जाए इसकी। बहुत सरल है। बोलते हैं शिविरों में आते हैं लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है कि वो बोलता है जी समाधि लगवाओ मेरी। ऐसे बंट रहे हो समाधियां और लगवा दिया जाए उसकी। अच्छी बात है, भावना अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहता है व्यक्ति, समाधि लगाना चाहता है, ध्यान लगाना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है, अपने मन को भगवान में लगाना चाहता है। और जितने भी साधक होते हैं उन सब की यही कोशिश रहती है, यही प्रयास रहता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरा मन एकाग्र हो जाए, मेरी वृत्तियां हट जाएं। ऐसा हर साधक की रहती है ये भावना। तो जो ध्यान लगाना चाहता है तो उसको ये बात करनी होगी अनात्म भावेना, जो कुछ भी मेरी है, जो कुछ भी मेरा है, मैं और मेरा, ये जो अटैचमेंट है ना, यही बाधक है। ये जो ममत्व है, स्वास्वामी संबंध है, मैं और मेरापन, चाहे वो घर का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे चेतन वस्तु से संबंधित हो, बेटा बेटी से संबंधित हो, जो भी निकट संबंध हैं व्यक्ति के, उन संबंधों से संबंधित हो या जड़ पदार्थों से संबंधित हो, इन सब को अनात्म भावेना, वो ये कहते हैं ऐसा, ये सब मेरे नहीं है, ये सब मेरी नहीं है। और मैं और मेरापन को जो हटा लेता है, ये तद अस्तेयम, वो कहते हैं इसी का नाम अस्तेय है। वो वास्तव में अस्तेय का पालन करता है। ऐसा जो स्थिति है, ऐसी जो स्थिति है, जो अस्तेय का पालन जिस रूप में वो कहना चाहते हैं, जो भी हमारे अपने संबंध हैं, निकट के संबंध, और जो भी हमारी संपत्तियां हैं, जिस रूप में भी हम मानते हैं, उन सब को अपना ना मानना और भगवान का मानना। शब्दों से मानने से काम नहीं चलेगा। जब दूसरे का मानता है तो इस मानने में और न मानने में अंतर क्या आता है? तो शब्द है, मैं मान ही रहा हूं तो ये मेरा नहीं है, आपका है, भगवान का है, मेरा अपना नहीं है, दूसरे का है मान लीजिएगा। तो इसमें यह लाभ होता है जब उसकी हानि होती है, मेरी बात को पकड़ना,
जिसको हम अपना नहीं मानते हैं, जब उसकी हानि होती है, हम नहीं चाहते उसकी हानि हो जाए लेकिन हो जाती है। जब उसकी हानि हो जाती है तब हमें दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही मान रखा था हमने अपना नहीं है। उसमें कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। दुख उस आदमी को होता है जो अपना मानता है, चाहे वो व्यक्ति को हो चाहे वस्तु को हो। चेतन वस्तु जो लिविंग थिंग कोई भी, चाहे वो माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, जो लिविंग थिंग्स है, जो चेतन वस्तुएं हैं, उनमें से जिस किसी को भी उसने अपना माना, उसको दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, और रोता रहेगा, रोता ही रहेगा आदमी। क्यों? क्योंकि उसने अपना माना है। और ऋषि कहते हैं अनात्म भावे ना, उसको अनात्म भाव से चलो, उसको अपना मत मानो, ईश्वर का मानो। जब तक है तब तक उसका प्रयोग करूंगा, उसका ठीक ढंग से यूज करूंगा, उचित रूप में उसका प्रयोग करता चलूंगा आगे, और जब तक रहेगा तब तक करता ही रहूंगा। और जब नहीं रहेगी वो वस्तु तो अनात्म भाव, मेरा तो था ही नहीं वो वस्तु, मेरी है ही नहीं है वो, न मेरी थी न मेरा है। ऐसी स्थिति में फिर दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। और जिसने भी अपना मान लिया उसको बहुत दुख होगा, और बार बार रोता रहेगा, बार बार पीड़ित होता रहेगा, क्लेशित रहेगा, और सारी बातें सुनता है वो, अच्छी से अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें सुनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब यहां आता है तो आदमी बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, कष्ट उसको होता है, क्लेशित रहता है, टेंशन में रहता है। क्यों? अपना मान रखा है। तो ऋषि कहते हैं अनात्म भाव से उसको देखना है। यह तद अस्तेयम, इसी का नाम अस्तेय कहा उन्होंने। ऐसा कौन कहते हैं? कहते हैं आत्मविद भी, जो आत्म तत्व को जानने वाले, वस्तु तत्व को जानने वाले, यथार्थता को जानने वाले। जब व्यक्ति आत्म भाव को समझ रहा है, आत्म तत्व को समझ रहा है, परमात्मा तत्व को समझ रहा है, वो व्यक्ति अस्तेय का पालन कर पाएगा। जब उसका है ही नहीं है, न ये बुद्धि मेरी है, मैं इतने घमंड में आ रहा हूं, इतने अहंकार में, इतना ईगो है मुझ में कि मेरी ऐसी बुद्धि बहुत अच्छी बुद्धि है, मेरी मेमोरी, मेरी स्मृति बहुत अच्छी है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, ये मेरी है, मेरा मकान है, मेरी चीज है, मेरी वस्तु है, मेरा है, मेरी है, ये जो भाव है ये सब हट जाएंगे। क्योंकि आत्मा के पास में तो अपना कुछ है ही नहीं है। इतना लूला लंगड़ा कमजोर है, उसको अपना भी बोध नहीं हो सकता। हम ऐसे आत्मा हैं, ऐसी आत्मा है कि हमें अगर भगवान ने बुद्धि नहीं दी होती, मन नहीं दिया होता, इंद्रियां नहीं दी होती, शरीर नहीं दिया होता, कुछ नहीं दिया होता, तो आत्मा को यह भी एहसास नहीं हो सकता मैं हूं, अहमस्मि, ये भी बोध नहीं हो सकता, मैं इतना लाचार हूं। सब कुछ भगवान ने दिया, हमारा अपना कुछ है ही नहीं है, हमारा अपना तो केवल एक आत्मा है बस। और बिना इस ईश्वर के दिए हुए इन वस्तुओं के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा है क्या? क्यों माने इसको हम अपना? ईश्वर का मान ले, और इसमें यही लाभ होगा जब उनके न रहने पर, उसमें कमी होने पर हमें दुख कभी नहीं हो सकता। हम ये नहीं चाहते उसमें कमी आ जाए, लेकिन आ जाएगी, हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो भी वस्तु बनती है, जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है, जो भी बनकर के आया है, वो जाएगा। जिसका इन होता है उसका आउट भी होता है। आप सब इन होकर के यहां पर आए, सब आउट होंगे, यहां से आउट, निकलो बाहर। शांति पाठ होते ही बाहर निकलेंगे सब, शांति पाठ होते सब बाहर निकल जाएंगे मेरे साइड, कोई नहीं रहेगा यहां पर। इन है तो आउट है, जो आएगा वो जाएगा। तो जैसे
यहां पर हम आए हैं तो यहां से निकलेंगे, ऐसे ही जो भी वस्तु आ रही है उत्पन्न होकर के, वो सारी की सारी वस्तुएं आउट हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो जब तक है तब तक उसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे और उससे सुख लेंगे, आनंदित रहेंगे। और जब वो नहीं रहेंगी वस्तुएं तो हमें दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपना माना नहीं है, भगवान ने प्रयोग के लिए, यूज के लिए दिया है। इसलिए किराएदार बहुत सुखी होता है। जितना सुखी किराएदार होता है ना, उतना मकान मालिक शायद नहीं होता है। आप में से किराएदार है कोई? हाथ खड़ा कर सकते हैं? नहीं है क्या? किराएदार बनना चाहिए जीवन में, एक बार कम से कम किराएदार बनना चाहिए। बहुत बहुत सुखी होता है किराएदार आदमी, क्योंकि उसका अपना मकान नहीं है, दूसरे का है। इसलिए उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई कीला कुछ भी ठोकना हो ना दीवार पर, उसको कभी यह सोच नहीं आता कि दीवार का क्या होगा, दीवार का क्या होगा, उसको यह सोच आता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरे को कील ठोकना है, मेरे को रस्सी बांधनी है, मेरे को उसका यूज प्रयोग करना है। हथौड़ा लेगा, कील लेगा और ठक 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 ठोकता जाएगा। इधर दीवार को ठोक रहा है, उधर मकान मालिक का दिल धड़ 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 हो रहा है। होता नहीं होता है? ये एक आम बात है। कहने का मतलब यह है कि किराएदार जैसे किराए के मकान में बड़े मोटी भाषा में कहूं फ्री स्टाइल में रहता है, फ्री स्टाइल। उसको कोई परवाह नहीं होता है, थोड़ा बहुत ध्यान तो देता है, लेकिन वैसा नहीं ध्यान देते जैसा अपने मकान के लिए देता है। और तो और ये आश्रम में रहते हैं ना हम लोग, आश्रम में मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ा ही आश्रम। आदमी देखिएगा, स्वभाव देखिए आदमी का, मेरा नहीं है। कुछ भी होता रहे, कैसा भी होता रहे, कमाल की बात है। भाव देखिए व्यक्ति का, जब अपने घर में रहता है ना, अपने घर में जो खुद का घर होता है, क्या नीट एंड क्लीन कैसा रखता आदमी। और जब बाहर रहता है, कहीं दूसरी जगह रहता है, ऐसा रख देता है उसको, ये तो अपना है ही नहीं, 2 दिन का मेहमान हूं मैं, कुछ भी कर डालेगा, कुछ भी। ये जो भाव है, ये बहुत खराब भाव है। उसका यूज कर रहे हैं हम, जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं, उसको देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा नहीं है तो उसको ढंग से रखना हमारा कर्तव्य है। चाहे किराए का मकान हो, चाहे आश्रम हो, चाहे ये हमारा शरीर क्यों ना हो। मैं इसलिए समझता हूं, जो आदमी अपने शरीर के लिए ध्यान नहीं देता हो, वो क्या मकान में ध्यान देगा, क्या गाड़ी में ध्यान देगा, क्या पैसे में ध्यान देगा, खाक। ठीक है? जो आदमी अपने शरीर को ढंग से नहीं रखता, इसको व्यायाम करा करके, व्यायाम बढ़िया करके इसको स्वस्थ नहीं रखता, प्राणायाम करके श्वसन तंत्र को मजबूत नहीं रखता, ढंग से खाता नहीं, ढंग से पीता नहीं, ढंग से सोता नहीं, ढंग से उठता नहीं है, शरीर के साथ खिलवाड़ करता हो आदमी, हाँ मोटी भाषा में कह रहा हूं, अपने ही शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करे आदमी, जो अपने शरीर को ढंग से नहीं रख सकता, वो क्या मकान को, क्या गाड़ी को, क्या उसको, क्या इसको ठीक रख पाएगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इस बात को समझ करके चलें कि वास्तविकता क्या है। जो कुछ भी हमारे पास में है, वो सब हमारा अपना अगर हम मानते हैं, उसको अनात्म भाव के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी हमारे पास में, उसको ईश्वर का मानना है और उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। और जब उसमें कोई हानि हो जाए तो दुखी नहीं होना, कष्ट नहीं लाना, क्लेशित नहीं रहना, मन को प्रसन्न रखना, मन को शांत रखना और मन में कोई टेंशन नहीं रखना। यही वास्तविकता है, यही उत्तमता है। तभी हम अस्तेय का पालन करेंगे, तभी अस्तेय की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो सकेगी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति